हेलो स्टूडेंट, ये है 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, 9th क्लास एनसीईआरटी। तो एक्सरसाइज 13.8 में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे सॉल्व करके। पहला पार्ट देखो, जब रेडियस कितनी हो 7 सेंटीमीटर, किसकी? स्फीयर की। स्फीयर तुम्हें पता है कि ऐसा होता है, ठीक है ना, ये, और इसकी ये रेडियस दे रखी, ये आर कितनी रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला याद कर लो, ये B इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब R की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बेटा, तो कितनी बार, यहाँ पे 7 है ना, तो R को यानी 7 को हमें 3 टाइम लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमने 7 को 3 टाइम लिख दिया, फिर एक 7 से इवन 7 कट गया, फिर ये 4, 22 और 7 इंटू 7 इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और बाद में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, आर की वैल्यू कितनी रखी है? 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 टाइम लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 और सबको सॉल्व कर दो, जो कटता है काट दो। 7 से कट जाएगा, काट दिया हमने, 3 से भी कट सकता है, इसलिए भी काट दिया। तुम अपने हिसाब से सॉल्व करना बेटा, बस यहाँ पे देखो कि हमें केवल इस स्टेप तक समझाना था। और बाकी की जो कैलकुलेशन है बेटा वो तुम्हें अपने आप करनी, ये ठीक है ना। तो जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आने लगे तो केवल पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक लिख लो। ठीक है ना, तो हमने भी लिख दी यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी दो पार्ट है। इनका कहने का मतलब है कि वाटर का अमाउंट बताना है जो किसी बॉल द्वारा, सॉलिड स्फेरिकल बॉल द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई ऐसे कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा रखा है, ठीक, तो जब इसमें कोई तुम गोला डालोगे, है ना, ये, तो क्या होगा, ये पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये पानी कितना बाहर निकलेगा ये पूछ रहे हैं। तो बेटा फिजिक्स में ये फिजिक्स का टर्म है कि इस बॉल का जितना वेट है ना बेटा, उतना ही पानी ये बाहर निकलेगा, उतना ही पानी ये बाहर निकलेगा। तो यानी कि हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर बॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया क्या है? पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया रखा होता है, इसमें डायमीटर दिया, कोई बात नहीं, डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बाई डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, तो आ गया 14 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन किसकी तरह बन गया? पहले क्वेश्चन की तरह। 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू रख दो, 14 14 14, 3 बार हमने लिख दिया। फिर जो कटे काट दो, जो नहीं कटता है उन सबकी मल्टीप्लाई कर लो और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, डायमीटर यहाँ पे 0.21 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.21/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल दो, B इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर दो, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब ये है कि हमें इस बॉल का वेट पता करना है। ठीक, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। डायमीटर कितना दे रखा है बॉल का? डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, कितना दे रखा? 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी आधी, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये रेडियस हो जाएगी। R इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करो इसको, तो आंसर तुम्हारा ये आएगा। इनको काटने पीटने के बाद तुम्हारा आंसर ये आएगा। लेकिन ध्यान रखो, इस बॉल का वजन किस में मांग रहे हैं? ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है ना, तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है, ठीक, वो कितनी है? 8.9 ग्राम। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है
इसकी जगह पे हम डाल देंगे 8.9। 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द बॉल क्या आ जाएगा, 345.3 ग्राम अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वो फोर्थ, ये अर्थ है, ठीक, इसका डायमीटर हमने कितना मान लिया, डी मान लिया, और कह रहे हैं कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी अगर इसका डायमीटर डी है तो इसका कितना होगा, d/4 होगा। तो आर एम मतलब रेडियस ऑफ मून, ठीक है ना, रेडियस ऑफ मून वो कितना होगा, इस डायमीटर का आधा। जब इसका आधा करोगे, ठीक है ना, जैसे d/4 है तो जब d/4 का भी 2 करोगे, ठीक है ना, तो ये 4 नीचे उतर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, d/8 हो जाएगा। तो इसलिए लिख दिया इसकी रेडियस कितनी है, d/8, और इसकी रेडियस क्या होगी, सिंपल डायमीटर का आधा, d/2। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होगा, 4/3 पाई आर ई क्यूब। ई हमने सफिक्स में बना दिया, ई का मतलब अर्थ है, इसका मतलब ये रेडियस है किसकी, अर्थ की। ये 4/3 आर एम का मतलब जो सफिक्स में हमने एम लगा रखा है उसका मतलब क्या है कि ये रेडियस है मून की। तो भाई 4/3 पाई और 4/3 पाई कट गया आपस में, अब केवल ये वैल्यू और ये वैल्यू बची। ठीक है ना। ये तो ऊपर हो जाएगा आर क्यूब, नीचे हो जाएगा आर एम क्यूब। आर ई क्यूब कितना है, d/2 भाई, आर ई कितना है यहाँ पे देखो d/2, और आर एम कितना है, d/8, तो यहाँ पे डाल दो आर ई की जगह पे d/2 का होल क्यूब और d/8 का होल क्यूब। जब इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा d³/8 ऊपर, और नीचे आ जाएगा d³ 512, क्योंकि 8 को 3 टाइम लिख के जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 512। अब तुम्हें पता है कि ये वैल्यू नीचे वाली पलट जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे उतर जाएगी, बिल्कुल सिंपल। तो d³/8 ऐसे लिख लेंगे, इंटू 5/12 ऊपर जाएगा और d³ नीचे आएगा, है ना। तो ये d³ से d³ कट गया, तो कितना बचेगा ऊपर, 64/1। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो आएगा 64:1। ठीक है ना। अब देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन आ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब एक बहुत बड़ा कौली टाइप की है, कटोरा टाइप का, वो ऐसा है हेमिस्फेयर टाइप में। तो जो इसका डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दे रखा है। इसमें पूछना है कि बताओ कितने लीटर दूध आएगा, है ना। तो डायमीटर क्या है, 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5/2। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल, देखो बेटा, स्फेयर का वॉल्यूम होता था 4/3, और ये चूंकि हेमिस्फेयर है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3। ये भी नया फार्मूला है, याद रखो, क्योंकि देखो पूरा होता तो यहाँ पे 4 होता, आधा है इसलिए 4 का आधा क्या होता है, 2, तो यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2 ऐसा रख दिया, और इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, तब तुम्हारा आंसर आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी, किस में आएगी, अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है ना। अब तुम देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करो तो कैसे करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लीटर में बदलना। तो यानी कि 0.303 लीटर। हैंस द हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड 0.30 लीटर मिल्क। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ए हेमिस्फेरिकल टैंक, एक टैंक बना है हेमिस्फेरिकल टाइप का, कौली टाइप का, मेड अप ऑफ आयरन स्टील, जो आयरन की स्टील है उससे बना है। आयरन स्टील 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब ये जो स्टील है ना यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर थिक है। भाई कौली थोड़ी सी मोटी तो होती है ना ऐसे किनारी किनारी। तो तुम देखो, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी रेडियस? 2 रेडियस हो गई ना, एक यहाँ से यहाँ तक इनर और एक यहाँ से यहाँ तक आउटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट इनर रेडियस को हमने r मान लिया, स्मॉल r कितनी 1 मीटर। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर। और जो 1 सेंटीमीटर को मीटर में ऐड करना है तो कितना, उसको मीटर में चेंज करके भाई, जैसे थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो ना, तो क्या आएगा 1/100 आएगा। तो इसका मतलब आएगा 0.01 मीटर। तो ये वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, कब, जब आउटर रेडियस निकालोगे तब। भाई 2 तरह की रेडियस हो गई, एक तो यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ तक आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस में क्या करेंगे, उसकी थिकनेस को ऐड कर देंगे, लेकिन चेंज करने के बाद किसमें, मीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे बनाया गया, देखो बेटा, इसको बनाया गया है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करके, ठीक है ना। ये फार्मूला आया ना ऐसे करके, ये आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम को माइनस करके निकलेगा ना अंदर का वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस बाहर वाले आउटर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसमें से ये इनर वॉल्यूम को माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक। तो हमें टोटल जो स्टील यूज हुई है उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। तो फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया गया है यहाँ पे, वैसे साइड में तो मैं लिख के दिखाता हूँ। ऐसे लिखते 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई और ये स्मॉल r क्यूब, ऐसे लिखा था ऐसे। उसमें से क्या किया गया, ये 2/3 पाई, 2/3 पाई यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब क्या है, r क्यूब मतलब कैपिटल R मतलब आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस कितनी है 1.01 क्यूब और इनर रेडियस कितनी है 1 क्यूब। तो 1.01 को जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका क्यूब निकालोगे, तो आएगा 1.030301 माइनस 1। तो इसमें जब 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0.030301, ये बचेगा, ठीक। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट हटाना, नीचे जीरो बढ़ाना, काटना पीटना, ठीक है ना। और जो आंसर लास्ट में बचेगा वो ये बचेगा 0.6348 मीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी कि इसमें कितना स्टील यूज हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या है, ये है, ठीक है। अब बेटा ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी पड़ेगी, मैं कई बार बता चुका हूँ भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम्हें ही करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, और उसका हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया दे रखा है कितना 154, तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। और तुम्हें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो r तो दिए ही नहीं है, तो r यहाँ से निकालेंगे। देखो बेटा कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया इक्वल टू 154 मीटर, क्या दे रखा है सेंटीमीटर, ओके, ये है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। तो सरफेस एरिया होता क्या 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 r स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको बेटा कैसे सॉल्व किया गया, अब ये देखो, पहले हमने 2 से कट किया, बाद में 11 से कट कर दिया, ठीक है ना। तो इधर बचा 4r² 7 और इधर बचा केवल 7, इस 7 को इधर भेज दो और ये 4 को इसके अपॉन में, r² = 7 × 7/4, तो r = हो जाएगा रूट के अंदर 7 × 7/4, ऊपर 2 7 है तो एक 7 बाहर निकल आएगा, और नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना और 2, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, r = 3.5 सेंटीमीटर। अब जब हमें रेडियस पता चल गई, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब मतलब 3.5 को 3 बार लिखना,
इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, कट जाए तो काट दो, नहीं कटता है तो उसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, क्योंकि बुक में आंसर ऐसे दिया हुआ है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है। अब क्या है, किसी बिल्डिंग पे एक डोम बना है, डोम मतलब गुंबद। बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, इट वॉज वाइट वॉश एट द कास्ट ऑफ रुपीज 498.96 रुपीज, if the cost of whitewashing is 2 rupees per meter square, find the inside surface area volume of the air inside the dome। कहने का मतलब है कि किसी बिल्डिंग का जो छत है ना, वो गुंबद टाइप की बना दी गई और उसको जब पेंट कराया गया है अंदर से, तो उसका खर्चा आया है 498.96 रुपीज़। तो ये बताइए कि अंदर का सरफेस एरिया कितना है, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि अगर मतलब उसमें जो हवा भरी रहेगी, है ना, हवा तो सब में भरी रहती है ना, तो बिल्डिंग के अंदर, उस डोम के अंदर कितनी हवा रहेगी, मतलब उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास दे नहीं रखी, हमें केवल ये दे रखा है, ठीक है ना, और रेट दे रखा है कि 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, पेंटिंग का, अंदर से जो पेंट कराया गया है उसका। तो बेटा इनसाइड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या होगा, इनर सरफेस। अच्छा ध्यान रखना कि ये सरफेस एरिया जो इनर जो डोम बना है वो किस टाइप का बना होता है, मतलब वो हेमिस्फेरिकल टाइप का है ना, हेमिस्फेरिकल है ना, जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल, इसलिए उसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, टोटल कास्ट अपॉन रेट, टोटल कास्ट ये रखी अपॉन रेट ये, इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब इनर सरफेस एरिया तो ये आ गया, ये हो गया इनर सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, ये इनर सरफेस एरिया है ना। लेकिन हम तो आगे सॉल्व करते चले गए, है ना, हमने यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर इनर सरफेस एरिया कहने के बजाय हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको आगे सॉल्व करना है, पाई की वैल्यू डालो, ठीक, और फिर सॉल्व कर दो। अगले पेज पे देखो, यहाँ पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 249.48, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर को निकालो आर स्क्वायर, तो ये 7 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। ठीक, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करोगे काटने पीटने के बाद तो ये आएगा 39.69, तो आर की वैल्यू निकालोगे तो इसको स्क्वायर रूट में बदलो, है ना, आर की वैल्यू निकालोगे तो ये जो 2 है इसे स्क्वायर रूट में बदल देगा, तो ये आएगा 39.69। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 8th क्लास के मीडियम से, है ना, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें आर पता चला। अब जब आर निकाल लिया तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, चूंकि ये क्या है हेमिस्फीयर है, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 ऐसे रख दिया, पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, आर की वैल्यू मतलब इसको 3 टाइम लिख दो, किसको, रेडियस को, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 27 आयरन शेप, मतलब आयरन की छोटी छोटी जो गोलियां हैं ऐसे, वो कितनी है 27 है, उनकी रेडियस कितनी है आर है, सरफेस एरिया कितना है एस है, उन सभी को पिघला करके, ठीक, एक नया स्फीयर बनाया गया, ये बड़ा सा, ठीक, उसकी रेडियस उन्होंने खुद क्वेश्चन में कही है कि आर डैश है और उसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो हमें क्या बताना है, हमें एस और एस डैश का, ठीक, क्या निकालना, रेशियो निकालना, यानी सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ठीक, अपॉन सरफेस एरिया अपॉन दिस स्फीयर। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस तो अभी हमें पता नहीं है, मतलब इन दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन है वो तो हमें पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फीयर। भाई
ये जो 27 गोलियां हैं ना, स्फेयर है, इनको इन्हीं को तो पिघलाया गया है, तो इनका जो वेट होगा वो बड़े वाले स्फेयर के वेट के बराबर होगा, क्योंकि 27 गोलियों को, है ना, पिघला कर ही तो बड़ा गोला बनाया गया है। तो जितना वजन उन 27 स्फेयर का होगा उतना ही वजन किसका होगा, उस बड़े वाले गोले का। तो वॉल्यूम ऑफ द 27 स्फेयर क्या होगा, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, क्योंकि स्मॉल स्फेयर का रेडियस कितना था, आर क्यूब था। और किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, उसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई, बिग स्फेयर की रेडियस हमने क्या मानी, आर डैश, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर डैश क्यूब। दोनों तरफ से 4/3 और 4/3 कट गया, इधर 27 आर क्यूब बचा, इधर आर डैश क्यूब बचा। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3r की पावर 3, और इधर आर डैश क्यूब को लिख सकते हैं आर डैश उसके ऊपर पावर में 3। तो दोनों तरफ पावर सेम है, तो ये बेस भी सेम होगा, यानी कि ये आर डैश किसके बराबर होगा, आर डैश 3r के बराबर होगा, यानी आर डैश किसके बराबर होगा, 3r। अब देखो यहाँ पे हमें दोनों गोलों के बीच में एक रिलेशन पता लग गया। क्या पता लगा, कि जो नया वाला गोला है उसकी जो रेडियस आएगी पुराने वाले गोले की, ठीक है ना, छोटे वाले गोले की रेडियस का 3 टाइम होगा, ठीक। यानी अगर छोटे वाले गोले की रेडियस 10 है मान लीजिए, तो जो बड़ा गोला बना है उसकी रेडियस 30 होगी, है ना। कितना कितना टाइम है, 3 टाइम। तो सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया मतलब एस हमने लिखा है, मतलब कि सरफेस एरिया जो छोटा गोला है उसका एस, और सरफेस एरिया अपॉन एच डैश, इसको ब्रैकेट में लिख दें, और लिख देना चाहिए सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया चाहो तो लिख दो ऑफ स्मॉल स्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर, ये लिख देना चाहिए। नहीं लिखा हमने, लेकिन चलो समझ जाओ। तो सरफेस एरिया मतलब स्मॉल गोले का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4 पाई आर क्यूब आएगा, और बड़े वाले गोले का निकालेंगे 4 पाई आर डैश क्यूब आएगा, ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब तो ऊपर ऐसे ही रहा। आर डैश क्यूब की बात करें तो बेटा ऊपर अभी हम निकाल के आर डैश क्यूब किसके बराबर है, 3r के बराबर। तो यहाँ पे आर डैश क्यूब की जगह पे 3r लिख दो, इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 27 आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो s अपॉन एच डैश क्या आएगा, s अपॉन एच डैश, मतलब सरफेस एरिया ऑफ, ये s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर है, और ये सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर है, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1/27, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक कैप्सूल मेडिसिन इज इन द स्फेयर शेप ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। एक कैप्सूल है, कैप्सूल तुमने देखे होंगे कई टाइप के होते हैं, तो एक कैप्सूल किस टाइप का है, गोले के शेप में है ऐसा, ठीक है। उसका जो डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर ये दे रखा है कितना, 3.5 mm, 3.5 mm। तो उसका रेडियस निकाल लो, रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 mm। तो इसने पूछना है कि इसमें कितनी दवाई आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल, है ना, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यू पुट कर दो, इनको सॉल्व कर दो, तो आंसर आ जाएगा 22.46 mm क्यूब, यानी कि हाँ बस फिनिश, इतना आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लास्ट में ये वैल्यू आएगी 22.46, वो भी एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व कर लेना मैक्सिमम, ठीक है, बस हो जाएगा आंसर, ओके।